नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। कल तारीख थी आपकी 7 मार्च 2021 और कल एग्ज़ाम हुआ था। जेई सुपरवाइजरी का पोस्ट कोड था उसका 846। तो ऑलरेडी हम उसका हिमाचल जी के डिस्कस कर चुके हैं। ये है उसका दूसरा पार्ट। अगर आपने हिमाचल जी के नहीं देखा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो ये है इसका दूसरा पार्ट जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बाकी जो भी क्वेश्चन है, और ये हम डिस्कस करेंगे एज़ पर ऑफिशियल आंसर की। बाकी अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर चाहिए और इसके आंसर की चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए हैं। सबसे पहले इसमें है करंट अफेयर। तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करें हिमाचल जी की, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके 15 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर की, और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा उसके साथ ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ओसिरिस रेक्स दैट वॉज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। तो ओसिरिस रेक्स ये क्या है जो भी हाल ही में समाचारों में देखा गया था। तो ये क्या है, स्पेस क्राफ्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका 136 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन कंपनी हैज़ रिसेंटली पार्टनर विद, कंपनी का नाम क्या है आपका, कॉलम कॉल, टू डेवलप अ 5G रैन प्रोडक्ट। तो किस भारतीय कंपनी ने भी हाल ही में 5G रैन उत्पादन के लिए जिसका नाम है कॉलम कॉल के साथ भागीदारी की है। तो ये की है जियो के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नीति आयोग रिसेंटली एस्टेब्लिश अ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर विद विच टेक्नोलॉजी मेजर। तो नीति आयोग ने भी हाल ही में किस तकनीकी प्रमुख के साथ फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर स्थापित किया है। तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ब्लर है तो मे भी आपको देखने में दिक्कत आ सकती है। अगर आप क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको थोड़ा खुद आइडिया लग जाएगा कि क्या ये क्वेश्चन है। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है 138 का, वो है ऑप्शन सी अमेजोन। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा एडन हु रिसेंटली वॉन अ सेकंड टर्म बिलोंग टू विच पार्टी। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जिनका नाम है जेसिंडा आर्डन, जो हाल ही में दूसरी बार जीती है, वो किस पार्टी से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, उनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्फ्यूज़र एंड सिलम दैट वर इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। तो ये दोनों जो भी हाल ही में समाचारों में थे, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट से, पर्यावरण से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका ख़त्म हो रहा है करंट अफेयर। तो करंट अफेयर की बात करें तो 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के इसमें पूछे गए हैं। और करंट अफेयर की बात करूँ तो कौन से मंथ के हैं, ये है अक्टूबर मंथ के 2020, अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर इस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कल एक एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग सेशन में, जो था आपका सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का। उसमें जो करंट अफेयर पूछे गए थे वो थे आपके सितंबर और नवंबर 2019 के। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो उसमें 2019 के पूछे गए थे, और इसमें जो पूछे गए थे आपके वो पूछे गए थे अक्टूबर 2020 की, जो सही है। और हमीरपुर बोर्ड को रिसेंट में जो करंट चल रहे हैं उनको भी पूछना चाहिए। 2019 के अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो करंट में कहाँ रहे, तो वो तो हिस्ट्री बन गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रीजनिंग। तो रीजनिंग के इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एज कम्पेयर टू पहले एग्ज़ाम के। तो सबसे ज़्यादा तो हिमाचल जी की है, लेकिन पहले जो एग्ज़ाम में रीजनिंग उतनी नहीं आती थी, इसमें 6 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, CEGI। नेक्स्ट आपके पास है RTVX। तो उसके बाद आपको बोला है कि रिलेशन आपको बनाना है IKMO, और इसके साथ किसका रिलेशन बनेगा। तो इसको फाउंडर करते हैं। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगर किसी को रीजनिंग सेक्शन नहीं देखना है तो वो इसको थोड़ा सा 4 या 5 मिनट आगे
स्किप कर सकते हो वीडियो को, क्योंकि रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है बताने में। ठीक है, तो इसलिए इसको बताता हूँ मैं इसको किस तरह से किया गया है। तो सबसे पहले आपके पास है CEGI। तो इसमें पैटर्न क्या फॉलो है, जो भी आपकी अल्फ़ाबेटिक सीरीज है उसमें क्या है, एक एक अल्फ़ाबेट को आपको यहाँ पे स्किप करना है। सी के बाद एक अल्फ़ाबेट स्किप किया तो डी आ गया, डी के बाद ई आ गया, ई के बाद एक अल्फ़ाबेट स्किप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी के बाद एक अल्फ़ाबेट स्किप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई। तो इस तरह से यहाँ पे पैटर्न फॉलो किया गया है। सेम आपके पास RTVX, इसमें भी आपके पास जो पैटर्न है वो सेम इसी तरह का है। तो यहाँ पे भी आपको चेक करना है IKMO। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे आपके पास है आई के बाद अगर एक अल्फ़ाबेट स्किप करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, के के बाद एक अल्फ़ाबेट स्किप करो तो एम आ जाएगा, एम के बाद एक अल्फ़ाबेट स्किप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओ। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, इसमें ऑप्शन वाइज इसमें जाना था, आपको ऑप्शन वाइज यहाँ पे चेक करना था कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें हम अगर एक अल्फ़ाबेट को स्किप करते हैं तो नेक्स्ट आपके पास जो अल्फ़ाबेट है वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम चेक करें तो आपके पास जो ऑप्शन सी है जिसमें है LNPR, तो यहाँ पे देखिए एल के बाद अगर हम एम को स्किप कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन के बाद अगर ओ को स्किप कर दे तो इसको मैं ओ ही बनाता हूँ तो पी आ जाएगा, पी के बाद क्यू को स्किप कर दे तो आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे इस ऑप्शन में पैटर्न ही फॉलो हो रहा है जिसमें हम एक अल्फ़ाबेट को स्किप करते हैं तो ये हमारे पास सीरीज बन रही है। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया कि किस तरह से ये बनाया गया है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका 141 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है बट मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। आपके पास एक वर्ड दिया गया है GLADIOLUS, सॉरी अब स्किप हो गया। तो आपके पास एक वर्ड दिया गया है ग्लैडियस, जो भी ये वर्ड है, तो उसमें क्या बोला आपको यहाँ पे देखना है वॉवल और कॉन्सोनेंट को। अगर आपके पास वॉवल आता है तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखना है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में। अगर आपके पास कॉन्सोनेंट आता है तो आपको जो पीछे वाला अल्फ़ाबेट है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में वो लिखना है, और उसके बाद आपके पास जो वर्ड फॉर्म होगा उसमें आपको चेक करना है कि कितने उसमें वॉवल आ रहे हैं। तो आई होप तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्या बोला गया है। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। इफ़ ईच वॉवल इन द वर्ड ग्लैडियोलस is substituted with the next letter on the English alphabetic series and each consonant is substituted with the letter preceding it, how many vowel are present in the new arrangement? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो इनको एक एक करके लिखते हैं आपके ऐसे GALADIOLUS। तो ये हमने टोटल वर्ड यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या बोला इसमें, जो भी वॉवल है तो आपको उनका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखना है। तो पहले यहाँ पे वॉवल देखते हैं। वॉवल क्या होते हैं, AEIOU, ये आपके पास क्या है वॉवल, जो बाकी बच गए वो कॉन्स्टेंट है। तो वॉवल चेक करते हैं पहले। तो पहला वॉवल आपके पास यहाँ पे ए, तो ए के बाद क्या आता है बी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास वॉवल क्या है यहाँ पे आई, आई के बाद क्या आता है आपके पास जे। नेक्स्ट वॉवल क्या है ओ, ओ के बाद आपके पास क्या आता है पी। तो जो आपके पास वॉवल है वो पहले आपको चूज़ करना है और उसका नेक्स्ट अल्फ़ाबेट लिखना है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में। ये तो कंप्लीट होगी वॉवल। उसके बाद आपको देखना है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट आपके पास जितने बचे सारे कॉन्सोनेंट बच गए। अब इसमें क्या करना है आपको, नेक्स्ट लिखना है जो पीछे वाला अल्फ़ाबेट है वो लिखना है। जी के पहले क्या आता है एफ, लिख दिया हमने। एल के पहले क्या आता है के, वो भी हमने लिख दिया। डी के पहले आपके पास क्या आता है सी, वो भी लिख दिया हमने। और एल के पहले आपके पास क्या आता है के, यू से पहले क्या आता है वी, और एस से पहले क्या आता है आर। तो अब आपके पास जो नया जो वर्ड है वो क्या बना, FKBCJPKVR। ठीक है, तो यहाँ से आपको नया एक वर्ड बनाना है। ठीक है, तो मैं इनको फिर से लिखता हूँ। तो नया आपके पास जो वर्ड है वो क्या बन गया, FKBCJPKVR। तो अब आपको बोला क्या है, क्वेश्चन क्या है
कि जो आपके पास नया वर्ड यहाँ पे बन के आता है तो उसमें आपको चेक करना है कि कितने आपके पास वॉवल है। तो ए ई आई ओ यू हमारे पास वॉवल होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी वॉवल नहीं है। तो ऑप्शन ए नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा। और मेरा सजेशन यही है कि जब आप एग्ज़ाम सॉल्व करोगे तो जो रीजनिंग सेक्शन है उसको सबसे लास्ट में करना, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्वेश्चन ईजी होता है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो पहले कर लीजिए, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो इसको स्किप ही करिए, वही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है सॉल्व करने में अगर आपने पहले ट्राई नहीं की है तो। आपके पास नंबर सीरीज़ क्या है? 0, 2, 6, 8, 16, 30 और 54। आपको बताना है कि इसमें नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, फर्स्ट 3 नंबर है तो यहीं से मैं कहता हूँ फर्स्ट 3 नंबर 0 + 2 + 6 इनको ऐड कर देना है, तो आपके पास क्या गया 8। ठीक है, फिर आपको क्या करना, फर्स्ट नंबर को छोड़ के अगले 3 को जोड़ देना है। 0 को छोड़ दिया, अगले 3 आपके पास क्या है 2, 6, 8, इनको प्लस कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा 16। फिर नेक्स्ट जो नंबर है उसको छोड़ के अगले 3 को ऐड कर देना है, तब आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 30। सेम आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट जो आपके पास अल्फ़ाबेट है, सॉरी नंबर है, उनको ऐड करना है 8, 16 + 30, आंसर कितना आ जाएगा 54। अब आपको क्या करना है, 8 को छोड़ के नेक्स्ट नंबर को जोड़ना है, 16 हो गया, 30 हो गया और 54, तो इनको आपको ऐड करना है, जो आपके पास आंसर आएगा वही आपके पास अगला नंबर रहेगा सीरीज़ में। ठीक है, तो 100, इसमें आपको क्या करना था, 3 नंबर को जोड़ना था। एक को जैसे 3 नंबर आपने स्टार्टिंग के जोड़ दिए, ठीक है, उसके बाद जो पहला नंबर था उसको छोड़ देना है, फिर अगले 3 जोड़ने हैं, फिर से पहले को छोड़ देना है, अगले 3 जोड़ने हैं, इस तरह से आपकी जो सीरीज़ है वो बन जाएगी। आंसर आएगा 100, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 143 क्या है, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, रिलेशन काफ़ी कंफ्यूजिंग होते थोड़े। ए भाई है बी का, ए और बी क्या बोला है आपस में, भाई है। बी पुत्री है सी की, बी पुत्री है सी की, यानी बी की सी क्या है माँ, और बी पुत्री है सी की और डी पिता है, और डी पिता है ए का। डी किसका पिता है, ए का पिता है। ठीक है, ए और बी भाई है, बी की माँ सी है, ए का पिता डी है। ठीक है, अब रिलेशन किस में पूछा है, सी और डी में, तो सी और डी आपस में क्या होगी, हस्बैंड वाइफ। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी वाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पॉज कर ले, अगर आपको नहीं पता लगा क्या पूछा था तो आप इसको देख ले एक बार और उसके बाद खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, अ मैन वॉक्स 6 किलोमीटर। ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ते हैं। एक आदमी दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चला, दोबारा बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चला, अब वो किस दिशा में है। ठीक है, तो आप भी साथ साथ में सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो ये आपके पास सबसे पहले डायरेक्शन होगी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शन का आपको पता लग गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या बोला है, एक आदमी 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से उसने स्टार्ट किया, इस पॉइंट से, ए पॉइंट मान लेते हैं इसको, दक्षिण की ओर यानी साउथ की ओर चला, कितना चला 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। अब क्या बोला है, उसके बाद उसने कौन सी साइड ले ली, टर्न लेफ्ट। तो देखिए अब आपके पास ये इस तरह से एरो चल रहा है, तो इसकी लेफ्ट साइड कौन सी हुई, ये आपके पास लेफ्ट होगी और ये आपके पास इसकी राइट साइड होगी। तो उसके बाद क्या बोला है, टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड में मुड़ गया और कितना चला 4 किलोमीटर। अब यहाँ पे आपके पास लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज नहीं होना, इसमें लेफ्ट साइड ये होगी इसकी, अब राइट साइड ये होगी। और उसके बाद फिर से कितना मुड़ा वो, टर्न्स लेफ्ट, फिर से वो लेफ्ट में मुड़ गया और कितना चला 5 किलोमीटर। तो अब बोला है सिंपली कि विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो वो कौन सी डायरेक्शन में। तो ये आपके पास ओवरऑल डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ। तो कौन सी डायरेक्शन में आ गया वो, नॉर्थ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर आपका जो मैथ है वो वीक है। तो लास्ट में इनको ट्राई कीजिए, पहले ट्राई करोगे तो आप इसी में फंस जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैन टेम्पल एट दिलवाड़ा आर सिचुएटेड इन विच स्टेट। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी,
राजस्थान में। तो हमारे पास जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है जियोग्राफी, उसका हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, हिस्ट्री का हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, हिमाचल जीके का हमारे पास क्वेश्चन बैंक है। इन केस अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9882547254। यहाँ पे आपको जो प्रीवियस एमसीक्यूज़ है इंडियन हिस्ट्री के और इंडियन जियोग्राफी के और हिमाचल जीके के वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वॉज द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का में सबसे बड़ा जो भवन था वो कौन सा था? 147 का, ऑप्शन बी ग्रेनरी अन्न भंडार करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। भारत में जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति थी उसका प्रथम बार आरंभ कब किया गया था? तो 148 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ये किया गया था मिंटो मॉर्लो रिफॉर्म 1909 में। मिंटो मॉर्लो रिफॉर्म 1909 में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 149 के हैं। कुतुब मीनार वॉज फाइनली रिबिल्ट बाय। कुतुब मीनार का जो अंतिम रूप था, अंतिम रूप से पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो 149 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके पास क्या है? ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150। हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? 150 का आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट 151। आ रिट ऑफ मैंडेमस कैन बी इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट टू। जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परमादेश याचिका है वो किसे जारी की जा सकती है, किसके लिए वो जारी की जाती है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है एन ऑफिशियल टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी। एक पदाधिकारी के लिए, ताकि वो अपना जो सार्वजनिक कर्तव्य है उसे पूरा कर सके। आर्टिकल 60 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 60 है वो किससे संबंधित है? 152 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। यह आपका ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शपथ। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लोकसभा सीट ऑफ केरला इज। केरल की जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी वो है आपकी 20, 153 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जियोग्राफी के। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आपका जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पे पूछे गए थे आपके पास हिस्ट्री के जो आपके पास क्वेश्चन थे इसमें वो थे 5, और उसके बाद जो आपके पास पॉलिटी थी, पॉलिटी के यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो थे 3 सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आपका जियोग्राफी स्टार्ट है। जियोग्राफी के 6 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। फर्स्ट क्या है? व्हाट इज़ द इंटरवल बिटवीन अ हाई टाइड एंड नीप टाइड एट ए गिवन प्लेस। किसी दिए गए स्थान पर उच्च ज्वार और जो लघु ज्वार है उसके बीच में कितना अंतराल होता है, कितना डिफरेंस होता है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी 12 घंटे 26 मिनट का। 12 घंटे 26 मिनट का डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की लगभग जो परिधि है वो कितनी है? 155 का ऑप्शन डी ये है आपकी 40,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच हैज़ टू बी क्रॉस्ड ओवर टू रीच कोलंबो फ्रॉम कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से कोलंबो पहुंचने के लिए किसे पार करना होता है? 156 का ऑप्शन सी गल्फ ऑफ मैनार को, मैनार की खाड़ी को पार करना पड़ता है अगर आपको जाना है कन्याकुमारी से कोलंबो के लिए। नेक्स्ट, द लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रू। अक्षांश जो सिक्किम से भी गुजरता है वो और कहाँ से गुजरता है? 157 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान से। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फेमस बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन हरियाणा। हरियाणा में स्थित प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर 158 का वो है ऑप्शन ए, वो है आपका सुल्तानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। भारत में शक्ति के उत्पादन के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है वो कौन सा है जिससे जनरेशन होती है पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका ऑप्शन डी वो है कोयला। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है इंडिया में वो होती है आपकी कोयले की, थर्मल पावर प्लांट से होती है। नेक्स्ट,
इंसुलिन इज रिलीज्ड फ्रॉम विच ऑर्गेन। तो यहाँ पे आपका जियोग्राफी खत्म हो गया 6 क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट आपका है जनरल साइंस। जनरल साइंस के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन इज रिलीज्ड फ्रॉम विच ऑर्गेन। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है, किस अंग से निकलता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, पैनक्रियाज से, अनाशय से, अग्नाशय से। नेक्स्ट, विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कौन ऊष्मा का गुड कंडक्टर यानी कि सुचालक है। 161 का करेक्ट आंसर ऑप्शन है ये है माइका। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर, इसमें ये जो अलॉय है किस किस चीज़ का बना होता है। करेक्ट आंसर का ऑप्शन है कॉपर, जिंक और निकल का। ये बना होता है कॉपर, जिंक और निकल का। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जनरल साइंस खत्म हो गया और यहाँ पे आप क्या है इंग्लिश। 3 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे गए हैं। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ वर्ड एम्बेरेस। एम्बेरेस का मतलब किसी को स्वीकार करना, खुशी से गले लगाना। तो इसका जो अपोजिट है वो होता है रिजेक्ट करना, किसी को अस्वीकार करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हैविंग नो बिगिनिंग और नो एंड, जिसका ना आदि है ना अंत है। तो जिसे हम हिंदी में कहते हैं शाश्वत, अमर। तो इटर्नल ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, ही अप्रिशिएटेड द नेसेसिटी ऑफ एक्टिंग प्रॉम्प्टली। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसका, ही अप्रिशिएटेड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द इडियम टू गिव करेंसी। टू गिव करेंसी का मतलब होता है किसी को फेमस करना, पॉपुलर करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टू मेक पब्लिकली नोन। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो गया, फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया, जो लोग जब उसे जानने लगे। तो नेक्स्ट क्या है, नवरात्र में कौन सा समास है। 167 का करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, तत्पुरुष। नेक्स्ट, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है। 168 का ऑप्शन डी, यदि प्लस अपि, यद्यपि। नेक्स्ट 169, था लेना, मुहावरे का क्या अर्थ है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी, था लेने का मतलब होता है भेद लेना। नेक्स्ट, पारिजात, इसका पर्यायवाची क्या है। 170 का ऑप्शन है कंज। पारिजात का पर्यायवाची क्या है, कंज। अगर आपको हिंदी की तैयारी करनी है और इंग्लिश की तैयारी करनी है तो आप क्या कीजिए, आपके पास सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, लेटेस्ट एग्ज़ाम को देखिए। जितने भी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए उनको देखिए, उनमें कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। हिंदी में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी में टॉपिक पता क्या क्या आते हैं, समास, संधि विच्छेद, मुहावरे, पर्यायवाची या फिर आपके विलोम। बाकी अगर शुद्ध शब्द भी आते हैं लेकिन वो बहुत इजी होते हैं। और एक आपकी भाववाचक आते हैं, प्रत्यय और उपसर्ग। ये चीज़ें मेनली पूछी जाती है, जो देखी जाती है एग्ज़ाम में। तो आप क्या कीजिए, या तो ग्रामर में इन्हीं चीज़ों को पढ़िए, बाकी चीज़ें पढ़ के उतना फ़ायदा नहीं है, उतना सारा ग्रामर पढ़ोगे तो खुद भी कंफ्यूज रहोगे। तो सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ो जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है। और इंग्लिश में एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, और जो आपके पास ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें प्रपोजिशन वगैरह पूछी जाती हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं टॉपिक को कहीं ग्रामर पे या नेट से इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, या यूट्यूब पे आप इनके लेक्चर देख सकते हो। इंग्लिश के काफ़ी लेक्चर मिल जाएंगे, हिंदी के काफ़ी लेक्चर मिल जाएंगे। तो उससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपके क्वेश्चन भी अच्छे बनेंगे एग्ज़ाम के लिए। बाकी अगर आप तैयारी कर रहे हो जोआ आईटी की, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल ऑफर निकाला है शिवरात्रि के लिए, जिसमें आपको जोआ आईटी की टेस्ट सीरीज़ भी दी जाएगी, 10 टेस्ट सीरीज़ है, प्लस एचपीजी की क्वेश्चन बैंक 1400 क्वेश्चन उसमें कवर है। और उसी के साथ साथ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की प्रीवियस एमसीक्यूज, प्लस इंडियन ज्योग्राफी की आपकी प्रीवियस एमसीक्यूज, ये भी दिए जाएंगे। प्लस उसी में एक ही ऑफ़र आपके पास है, उसी ऑफ़र में आपको प्रीवियस कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। कंप्यूटर के प्रीवियस एमसीक्यूज़ भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस उसमें आपको करंट अफेयर भी दिए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़ में। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ इतने ही पैसों में दी जा रही है। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है मेरा 9882547254। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी लेटेस्ट, तो आप समझ ही सकते हो कि जो क्वेश्चन पेपर पुराने हैं या फिर लेटेस्ट है उनकी वैल्यू क्या है एग्ज़ाम के लिए।
सो अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।